हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। मैं बात कर रहा हूँ आज आपसे मुंबई के जो रोज़ाना ड्रग पैडलर्स पकड़े जा रहे हैं पिछले 3 या 4 महीने से लगभग। एनसीबी जब से आया है मुंबई में तब से। हालांकि ड्रग्स इंडिया के और भी कई जगह बिक रहा है और मिलता भी है, पाया जाता है। जैसे अभी हाल में बेंगलोर में ड्रग्स पकड़ा गया, दिल्ली में भी पकड़ा जाता है कभी कभी। और मैं बात कर रहा हूँ विशेष रूप से महाराष्ट्र के मुंबई के बारे में। वो इसलिए कि एक ताज्जुब सा हो रहा है कि मुंबई सरकार क्या कर रही है, मुंबई पुलिस क्या कर रही है। सपोज कीजिए एनसीबी अगर वहाँ नहीं आया होता तो न तो इतने ड्रग पेडलर्स पकड़े जाते अब तक, और न ही बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स, टीवी स्टार्स जो भी अभी पकड़ में आए हैं उनके बारे में हमें कुछ भी पता चलता। तो बड़ी शर्म की बात है ये, मुंबई पुलिस के लिए भी और महाराष्ट्र सरकार के लिए भी। आप लोग इतने बड़े पदों पर हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग। मतलब मुंबई में आखिर ड्रग्स कोई प्रोडक्ट तो होता नहीं है, प्रोडक्शन तो होता नहीं वहाँ पर। ड्रग्स आता है बाहर से और बाहर से मुंबई के अंदर आ जाता है। मुंबई के अंदर आकर अलग अलग पार्ट्स में बेचा जाता है। वहाँ से फिर और छोटे लोगों के द्वारा, जिन्हें हम ड्रग पैडलर्स कहते हैं, उनके द्वारा जो लोग कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूम करते हैं जो ड्रग को, उन तक भी पहुँच जाता है। और बीच में कहीं कोई चेकिंग नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचंबा है, बहुत बड़ी लानत है सरकारी तंत्र के लिए। मुंबई पुलिस के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास टाइम है अर्णब गोस्वामी के अगेंस्ट केस बनाने के लिए, कंगना रनावत के अगेंस्ट केस बनाने के लिए, या उन पर निगाह रखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनको हमें कैसे सही करना है, उनके अगेंस्ट हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्या क्या करने में सक्षम हैं। इन सब के लिए टाइम है। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। उसके लिए एनसीबी है, जैसे कि सारी जिम्मेदारी एनसीबी की हो। ठीक है, वो डिपार्टमेंट है कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स वगैरह के उसमें, लेकिन आपका भी कोई फर्ज बनता है। अगर पुलिस है तो पुलिस का पूरा पूरा लाइबिलिटी है पूरी पूरी कि वो चेकिंग बढ़िया करे, बढ़िया से बढ़िया करे। हर जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उस पर निगाह पूरी होनी चाहिए कि किस चीज़ में क्या, किस व्हीकल में क्या जा रहा है, क्या सामान है, सामान के बीच में क्या रखा हुआ है। अगर ये सब रखा जाएगा ध्यान, तो आसानी से पकड़ में आ सकती है ये बात। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मंत्रियों के पास फालतू बातों के लिए समय है, लेकिन इस बात के लिए कोई ना तो समय है, न ही उनके मन में किसी प्रकार की कोई लज्जा वाली बात है कि ये हमारी जिम्मेदारी है अथवा नहीं। एक दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, इतना समय बीत गया और आप सोए पड़े हैं आराम से, कोई मतलब ही नहीं। आपका ये ध्यान बस लगा रहता है कि हमारे अगेंस्ट कौन बोल रहा है, सुशांत सिंह केस में कौन बोल रहा है, लाओ उसे सही करें, उखाड़ देंगे।
ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसमें बड़ा ध्यान है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। आप लोकतंत्र के पहरेदार बनते हैं, आप ठीक से अपने घर की पहरेदारी नहीं कर सकते, और कर रहे होते तो देखिए, कल बरसी हुई है मुंबई हमले की, जो भी अरसा गुजरा हो आप सबको मालूम है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं एक बात, कि अगर निगाह उस समय भी सही होती, पुलिस चेकिंग उस समय भी बढ़िया होती, तो कसाब या दूसरे आतंकवादी मुंबई में एंट्री नहीं कर पाते, किसी भी हालत में नहीं कर पाते। आप समझते हैं कि इंटेलिजेंस को देखना चाहिए, यानी आपसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है सारी जिम्मेदारी उनकी है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप वेतन किस बात का लेते हैं, इतनी सारी सुविधाएं किस बात के लेते हैं? आपको बंगले मिलते हैं, सरकारी गाड़ियां मिलती हैं, सरकारी खर्चे पर आप ना जाने कितने ऐसो आराम का लाभ उठाते हैं, और आपका ध्यान रहता है अपने सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जो आपके दुश्मन हैं आपकी निगाह में, हालांकि वो आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच है कि आपने उन्हें अपना दुश्मन समझ रखा है, चाहे वो अर्णब गोस्वामी हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे कंगना रनावत हो। आप 10 बजे कंगना के यहाँ नोटिस लगाती है, और 10:15 आपकी पूरी तैयारी होती है कि तोड़ दो, क्योंकि फिर हमें पेपर में छापना है। उखाड़ दिया। क्या कमाल की सरकार है, और क्या कमाल के लोग हैं आप लोग। आपको नहीं मालूम हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपकी हंसी उड़ा रहा है। किस किस को पकड़ेंगे आप, और किस किस के बंगले या किस किस के घर तोड़ेंगे, आपको मालूम नहीं। आप चुन कर आते हैं, आप राजा नहीं है, ऑटोक्रेसी नहीं चल रही, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में अर्णब गोस्वामी जी को पूरा हक है बोलने का, कंगना रनावत को भी हक है, और एक आम आदमी को भी, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे गरीब मजदूर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, उसको भी हक है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो भी, और आप सही कर रहे हैं तो भी। सही करेंगे आपको शाबाशी मिलेगी, गलत करेंगे तो आपकी निंदा होगी, ये नेचुरल है। लेकिन आपको तो कोई आईना दिखाए और आप एकदम से चिढ़ जाते हो, क्योंकि चिढ़ता वही है जिसको अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपनी सीरत गंदी नजर आती है, वरना चिढ़ने की कोई बात ही नहीं है। आलोचना बहुत अच्छी होती है अगर समझो तो, और नहीं समझोगे तो आप चिढ़ जाओगे, और आप वही करते हो, चिढ़ जाते हो और फिर बदले की भावना से कार्रवाइयां करते हो। भले ही आपको बाद में कोर्ट से फटकार मिले, आपको कोर्ट से पनिशमेंट मिले, लेकिन आप सुधरने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हो और नहीं करते हो। अकेले महाराष्ट्र की ही बात नहीं है, मैं पूरे देश के बहुत सारे नेताओं के बारे में बहुत सारे केसेज में देखता हूं, बड़ी जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, बात को समझने का प्रयास नहीं करते हो और एग्रेसिव हो जाते हो कि अरे हम इतने बड़े पद पर हैं, आपने ये कैसे बोल दिया। आप कुछ भी बोल दो, आपकी जब निंदा होती है तो आप कहते हो प्रेस ने, मीडिया ने हमारे बयान को ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा था, ये रिकॉर्डिंग झूठी है। आप बहुत सारे बहाने बनाकर बचने की कोशिश करते हो और कई बार बच भी जाते हो। दोस्तों, मेरा कहना यही है महाराष्ट्र सरकार के लिए, मुंबई पुलिस के लिए, कि आखिर ये ड्रग्स मुंबई में इतनी आसानी से अवेलेबल कैसे है, और इतनी आसानी से विदेशों से मुंबई तक कैसे आ जाता है। क्या बीच में कहीं कोई चेकिंग है ही नहीं, कि कंज्यूमर्स तक वो चीज जो कि बैन है, प्रतिबंधित है, जिस पर बहुत सारे कानून बने हुए हैं, और वो चीज बड़े आराम से वहां तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि राशन की लाइन है और राशन का पूरा चैनल है, और डिस्ट्रीब्यूशन बड़े आराम से होते होते आदमी अपना कार्ड दिखा के और ड्रग्स को ले आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है।
नहीं तो भारती सिंह के यहाँ से कैसे ड्रग्स मिलते? कभी अर्जुन रामपाल के साले जी फंस जाते हैं, कभी उनकी वाइफ, कभी कोई और, कभी कोई और। आखिर ये सब कब कब तक मतलब चलता रहेगा और कब पकड़े जाएंगे इसके जो बड़े लोग हैं वो लोग? इस पर रोक आखिर कब लगेगी? क्या आप नींद से तब जागेंगे जब हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह इसकी लत में आ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी? दोस्तों सोचिए और मुझे बताइए कि मेरी बात कहाँ तक सही है। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे।